कथारा चौक पर विस्थापितों का उग्र प्रदर्शन, थाना प्रभारी राजेश प्रजापति का पुतला दहन, अवैध कोयला लोडिंग और वसूली के आरोप में गूंजे मुर्दाबाद के नारे। बोकारो बेरमो अनुमंडल बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल अंतर्गत कथारा कोयलरी क्षेत्र गुरुवार की शाम उस समय तनावपूर्ण हो गया जब कथारा कोयलरी के विस्थापितों और ग्रामीणों ने कथारा चौक पर कथारा ओपी प्रभारी राजेश प्रजापति का पुतला दहन कर जोरदार प्रदर्शन किया। शाम करीब 6 बजे सैकड़ों की संख्या में विस्थापित और ग्रामीण एकजुट होकर कथारा मेन चौक पहुंचे और पुलिस प्रशासन व सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने राजेश प्रजापति मुर्दाबाद, गरीबों का हक मारना बंद करो, पुलिस की गुंडागर्दी बंद करो, कथारा थाना प्रभारी वापस जाओ जैसे नारों से पूरे इलाके को गुंजायमान कर दिया। इस दौरान स्थिति को देखते हुए मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। विस्थापितों ने आरोप लगाया कि कथारा ओपी क्षेत्र अंतर्गत कथारा कोयलरी से एस्टीम कोयला लोडिंग के नाम पर प्रति ट्रक अवैध वसूली की जा रही है, जिससे प्रतिदिन लगभग 5 से 6 लाख रुपए की अवैध कमाई हो रही है। उनका कहना है कि ये अवैध वसूली कथित रूप से कथारा ओपी प्रभारी राजेश प्रजापति और कथारा सीसीएल कोयलरी प्रबंधन की मिली भगत से की जा रही है, जबकि नियम के अनुसार लोकल सेल के माध्यम से ट्रकों में कोयला लोडिंग होनी चाहिए, लेकिन पॉकलिन मशीन लगाकर एक विशेष समूह द्वारा कोयला लोडिंग कराई जा रही है, जिससे विस्थापितों और स्थानीय ग्रामीणों के हक का खुलेआम हनन हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर बुधवार को कथारा ओपी परिसर में विस्थापितों की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सीसीएल प्रबंधन और थाना प्रभारी की उदासीन भूमिका के खिलाफ आवाज उठाई गई। लेकिन समस्याओं के समाधान के बजाय पुलिस द्वारा विस्थापित नेताओं पर धारा 107 के तहत मामला दर्ज कर दिया गया। इस मामले में विस्थापित नेता मंटू यादव, कांग्रेस नेता प्रमोद सिंह सहित दर्जनों नेताओं को आरोपी बनाया गया और आगे गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने की धमकी भी दी गई। इसी कार्रवाई से आक्रोशित होकर कथारा कोयलरी के विस्थापितों और ग्रामीणों ने गुरुवार को हजारों की संख्या में एकजुट होकर कथारा मेन चौक पर प्रदर्शन करते हुए थाना प्रभारी का पुतला दहन किया। प्रदर्शन में मंटू यादव, प्रमोद सिंह, राजेश्वर रविदास, नरेश यादव, गुलसरीफ अंसारी, इम्तियाज अंसारी, लाल यादव, दिनेश यादव, कारू साव, बालेश्वर यादव, मनीलाल सिंह, पंजाबी यादव, राजेश्वर, मुकेश साव, राजेंद्र यादव, इस्लाम अंसारी, विनोद सिंह, सोनी देवी, रीता देवी, सुनीता देवी, मिलवा देवी, रानी देवी, सुमन देवी, राधा देवी समेत दर्जनों विस्थापित नेता मौजूद रहे, जबकि हजारों की संख्या में ग्रामीणों की भागीदारी से प्रदर्शन और भी उग्र रूप लेता नजर आया। विस्थापितों और ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि अवैध कोयला लोडिंग और वसूली पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई, साथ ही विस्थापित नेताओं पर दर्ज मुकदमों को वापस नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और व्यापक और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सीसीएल प्रबंधन की होगी। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में आप? पिछले कई महीनों से स्थानीय विस्थापित सभी गांव के लोग अपने हक अधिकार के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं जी, परंतु यहाँ का जो ओपी प्रभारी है उनसे काफ़ी अपेक्षा था लोगों का। हम लोग को लगता था कि वो एक अच्छे प्रभारी के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन वो पूंजीपतियों से मिलकर यहाँ के जो स्थानीय विस्थापित के जो भी लोग, जो भी साथी अपना अधिकार मांगने गए, उस पर उन्होंने या तो केस किया, या तो डराया, धमकाया और उनको इस कदर पर बेइज्जत किया कि फिर वो दोबारा अपना अधिकार मांगने के लिए आगे नहीं बढ़े। अभी जब पूरे गांव के लोग एकजुट होकर अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो ये इनकी भूमिका पूंजीपतियों के साथ खड़ा होकर इस आंदोलन को कुचलने का है, दबाने का है। कल उन्होंने कथारा सेल सेंटर में बैठक बुलाया, वो खुद बुलाए, थाना परिसर में उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई। मीटिंग में बातें कुछ नहीं बनी तो कुछ दूसरे पक्ष के लोग निकल गए और निकलने के बाद इन्होंने टारगेट करके जो उस कमेटी में सदस्य गए थे उन पर ये केस दर्ज करने का षड्यंत्र रच के केस दर्ज कर रहे हैं। कितने लोगों पे एफआईआर हुआ है? उन्होंने हमारे 2 साथियों पर केस दर्ज किया है, आगे भी वो टारगेट करके केस दर्ज करेंगे। ये अभी जो व्यक्ति, पूरा प्रशासन यहाँ पे सब पूरा आवाम देख रहा है कि यहाँ पे रात दिन कोयला का चोरी, बालू का चोरी, उस और ध्यान नहीं है, लेकिन कोई गरीब अपना अधिकार मांगने जा रहा है तो उनका कानून का डंडा उसके ऊपर चल रहा है। कमेटी वाले लोग कितना हाथलब्जी का पैसा जमा करके रखते हैं? वो करोड़ों में हिसाब है, 1-2 रुपया नहीं है, करोड़ों का हिसाब है। आपके अंदाजा से? कम से कम 2 से 2.5 करोड़। ये मामला कथारा ओपी थाना प्रभारी राजेश प्रजापति का है? बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं का है, उन्हीं का क्षेत्र में आता है ये सेल और उन्हीं से यहाँ यह शांति बहाल हुआ है।
वो थाना संभालने में सक्षम है, इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि उनका यहाँ से स्थानांतरण करवाया जाए। क्या थाना प्रभारी पक्षपात कर रहे हैं आप लोग के साथ? पूरी तरह से चंद लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं, उनको आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। 2 महीने से लगातार अपने कुछ अधिकार और मांग को लेकर सेल से स्थानीय प्रबंधन से गुहार लगा रही है। अब कई दौर का वार्ता भी हुआ, वार्ता होने पर बात नहीं बनी, और बात जब नहीं बनी तो कल थाना प्रभारी द्वारा एक मीटिंग बुलाया गया था कि आपस में आम सहमति बनेगी, लेकिन आम सहमति ना बनाकर एक पक्ष को डराया गया, धमकाया गया कि नहीं सेल तो चलेगा, आप लोग को अधिकार नहीं मिलेगा, और इनका रूप जो है वो बर्बर है, जो हम लोग सहन नहीं करेंगे। और आज ये बात किया गया है। अभी कितने लोगों पर? और वो हम लोग समिति के 2 लोग हैं, 2-3 लोग हैं, और उसी में 12-13 लोग हैं, लेकिन उसी में हम लोग को ऐड कर दिया गया है, बल्कि इस तरह का कोई बात था नहीं। और हमारे साथीगण जब उनसे बात करते हैं तो मतलब उनका रवैया बात करने का बहुत ख़राब रहता है। कभी मतलब यहाँ का मतलब अशांति उससे भंग हो सकता है, क्योंकि वो उनका पक्ष जो है यहाँ के सामंती वर्ग के साथ है, जो लोग वहाँ अवैध वसूली कर रहे हैं सेल में लाखों करोड़ रुपए का।